है वो 28 सितंबर के आर्टिकल को कवर कर रहे हैं और ये स्पेशली आपका जो है वो दिल्ली एडिशन ही हर रोज़ हम करते हैं, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। न्यूज़पेपर जैसे आपका विजिबल भी होगा कि दैनिक जागरण जो है हम कवर कर रहे हैं, तो आज भी उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, चलिए देख लेते हैं। जो भी मेंस आंसर राइटिंग के लिए है तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, लोकतंत्र को कमज़ोर करते निराधार आरोप जो है गोपाल जैन जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं आपको दे रही हूँ। तो चलिए, इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल आपको देखना भी चाहिए कि किस तरह से जो है आपको जो है वो गलत आरोप जो आपका लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू होता है, ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी आपका इसकी जो महत्ता आपका रेखांकित की है, ठीक है। तो ये आपका जो है मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं। शीर्ष अदालत ने इस बिंदु पर जोर दिया था कि प्रतिष्ठा केवल किसी व्यक्ति की पहचान से ही जुड़ी नहीं होती, बल्कि उसके अस्तित्व का जो है वो आपका अभिन्न अंग होती है। आगे बताया जा रहा है किसी व्यक्ति का यह जो है संवेदनशील पहलू अक्षुण्ण रहना चाहिए, लेकिन अनगर जो है आपका आरोप किसी भी जो है व्यक्ति की गरिमा का जो है गंभीर रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं, ठीक है। भारत में यदा कदा यह सिलसिला देखने को मिलता रहा है, ठीक है। इस तरह के आरोप जो होते रहे हैं। बीते दिनों जो है बताया जा रहा है क्या कि जब आपका पूरी दुनिया में भारत की आपका G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी चर्चा में थी, तो उसी आपका दौरे में निराधार आरोपों के निहितार्थ और भी जो है वो अधिक गंभीर हो गए। निराधार दावे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं और इनसे जो है वो भविष्य के निवेश की जो है राह भी रुक सकती है, ठीक है। यानी भारत में जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे रिलेटेड जो है वो आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं। इस दौर में विश्वसनीय वैश्विक आपका जो उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है और निराधार आपका आरोप इससे बड़े अवरोध भी हैं, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा जो है राफेल लड़ाकू विमान को लेकर के लगाए गए आरोप इसके जो बड़ा मिसाल है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। देश के जो है वो प्रमुख कारोबारी आपके अडानी ग्रुप के विरुद्ध भी ऐसे आरोप जो है अक्सर आपके लगाए जाते रहे हैं और राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने भी से भी आपका जुड़े एक मामले का ही आपका उदाहरण ले। DRI की आपका 2014 की एक आपका जांच से आपका जुड़े 2 आरोप अदानी समूह पर लगाए गए हैं। उन्हें जो है DRI की निर्णायक पदाधिकारी जो है वो आपका संस्था खारिज कर चुकी है, ठीक है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और आपका सेवा शुल्क पर कर आपका अपीलीय न्यायाधिकरण यानी आपका CESTAT ने भी आपका जो उसी फैसलों को कायम रखा है। इस फैसले पे जो सुप्रीम कोर्ट की भी जो मोहर लगी है ऐसे मामले में जिनमें जो है फैसला स्पष्ट रूप से निराधारित हो चुका है। आगे बताया जा रहा है कि उन पर जो है वो सवाल उठाना विधि के शासन की बुनियादी को जो है वो आपका बुनियाद को चुनौती देने वाला जैसा है। आपका शीर्ष न्यायालय द्वारा आपका दिए गए अंतिम निर्णय की अवहेलना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो है वो क्या है, तो अच्छी नहीं है, ठीक है। समूची न्यायिक प्रणाली में गहन पड़ताल की आपका बाद जो है स्पष्ट फैसले के बावजूद जब नए आपके सिरे से आरोप लगाए जाते हैं, तो इससे जो है न्यायिक तंत्र की पवित्रता का जो है अवमूल्यन होता है और यह हमारी न्यायिक प्रणाली में जो है वो सत्य की जो है श्रम साधे अन्वेषण प्रक्रिया के लिए जो है वो प्रत्यक्ष चुनौती है। राजनीति के उलझाव आपके परिदृश्य में आरोप शक्तिशाली हथियार आपका बन जाते हैं और आरोप जनमत को जो है प्रभावित कर सकते हैं, प्रतिष्ठा ताड़ कर सकते हैं और चुनाव परिणामों को भी जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राइटर का जो है वो बताने का पूरा जो है मेन रीज़न है। इस आरोपों की प्रकृति ऐसी होती है जो आपका पारदर्शिता सुनिश्चित कर आपका लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं। तो आपका निराधार आरोप जनता को बरगलाने के साथ ही आपका प्रगति में जो बाधक बनते हैं। आरोपों की जुबानी जंग के आपका असल भुक्तभोगी केवल एक वही लोग नहीं होते जिन पर आरोप लगाए जाते हैं, बल्कि जो है इससे आपका जनता का नेताओं में आपका विश्वास भी डगमगाता है। जब नेता राजनीतिक लाभ के लिए निराधार आरोप लगाते हैं, तो इससे हमें जो है उनके इरादे को जो है लेकर भी संदेह बढ़ता है। निराधार आरोप लगाने की इसी आपके सिलसिलों को संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना यानी OCCR
जैसे संगठन ने भी जो है कायम रखा है। उसने जो है भारत के दिग्गज समूह के विरुद्ध जो है आरोप आपका लगाए हैं। हमारी आर्थिकी में जो है अहम योगदान देने वाले ये आपके समूह कानून और आपका जो है कानूनी और नियामकीय संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी है, जिन आपका आरोपों का पूर्व से आपका गहन जांच पड़ताल के बाद जो है निवारण हो गया हो, उन्हें जो है वो राजनीतिक लाभ के लिए जो है फिर से तूल नहीं देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि OCCRP के आपके दावों में भी जो है वही आपका जो है बात है जो आपका जो है अमेरिकी शॉर्ट जो है वो सेलर हिंडनबर्ग की आपके रिपोर्ट में थी। जब प्रतिभूति एवं आपका विनिमय बोर्ड यानी आपका सेबी जैसे नियामकीय संस्था प्रवर्तन निदेशालय सरीखी जांच एजेंसी शेयर बाजार की गिरावट में कुछ जो है विदेशी आपके जो है कंपनियों की भूमिका की आपकी जांच कर रही है, तब किसी भी जो संदिग्ध रिपोर्ट के जो है पीछे की मंशा का अवश्य जाँच होनी चाहिए, विशेष करके जब ऐसे कुछ संगठनों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ताज़ा आरोप नए आपका सिरे से जो है दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं, क्योंकि पहले लगाए आरोपों से जो है कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। आगे बताया जा रहा है कि सत्य और साक्ष्यों के आपका अभाव में आरोप जो है दो धारी तलवार बन जाते हैं। एक और जहां साक्ष्य से जो है वो लैस आरोप आपका जवाबदेही तय कर सकते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और गतिशीलता और जीवंत जो है वो लोकतंत्र की बुनियाद को जो है वो मजबूत करते हैं, तो दूसरी जो है वो निराधार आरोप एक ऐसे आपका हथियार में बदल जाते हैं जिनसे जो है भ्रामक आपका सूचनाओं का सैलाब आ जाता है और उससे जो है निवेशकों की जो है वो धारणा प्रभावित होती है और जो प्रगति तब तक अवरोध बना रहता है जब तक कि आपका अनिश्चितता के बादल जो छट नहीं जाते। ऐसे में उन रपटों को जो है वो महत्व देने की सावधानी बरतनी चाहिए जो निवेशकों के बाजार की धारणा जो है वो और समग्र आर्थिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक दायरे में हमें रचनात्मक बहस को प्रोत्साहित करना चाहिए और हमारे नेताओं को निजी हमले और आपका निराधार आरोप लगाने के बजाय जो है गवर्नेंस, आर्थिक नीतियों और सामाजिक कल्याण जैसे उन वास्तविक मुद्दे पर विमर्श करना चाहिए जिनका नागरिकों से कहीं गहरा जो है वो सरोकार है। कहने का आशय यही है कि बात कुछ समूह विशेषों पर जो है वो हमले या उसके बचाव से परे होने चाहिए। राजनीति में ईमानदारी और निष्पक्षता पर जोर दिया जाए। बेहतर हो कि आरोप साक्ष्यों पर आधारित हो कि आप अगर आरोप लगाते हैं तो उसमें कोई सही बात होनी चाहिए। उनका निराकरण जो है वो आपका गहन जांच पड़ताल के बाद कानूनी रूप से होनी चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए आरोपों का इस्तेमाल न केवल लोगों की क्षति पहुंचाएगा और बल्कि उससे जो है हमारी राजनीतिक जड़ें भी जो है वो कमज़ोर होंगी। हमारी जो है अदालत सत्य को परखने की आपका एक सुनिश्चित श्रम साध्य प्रक्रिया के बाद ही किसी निर्णय पे पहुंच सकती। इस प्रक्रिया के बाद जब कुछ तय हो जाए तो उस पर जो निरंतर सवाल उठाए ना जो है कानून को जो है कटघरे में खड़ा करता है। हमारी जो है लोकतंत्र की आपकी मजबूती जो है वो निराधार दावों से आपका किसी को बदनाम करने से में नहीं है, बल्कि ईमानदारी और निष्पक्षता की खोज में निहित है। और ये राइटर जो है हमारे लेखक उच्चतम न्यायालय में जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल जो है आपको शेयर किया है। ठीक है ना। चलिए आप दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल को देखेंगे, वो फंसे हुए कर्ज। तो आरबीआई ने कुछ बातें जो है वो कही है, तो चलिए उसको देख लेते हैं किस तरह से जो है कर्ज से निपटने की जो है आरबीआई की नीति होगी। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को लेकर के नियमों में व्यापक बदलाव करने की जो तैयारी कर रहा है वह समय की मांग भी है। ठीक है, क्योंकि पैसा है लेकिन वो नहीं चुका रहा है। जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले के खिलाफ आपका यथाशीघ्र जो है कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि रिजर्व बैंक के तमाम आपका प्रयासों के बाद भी जो है ऐसे लोगों की संख्या में कमी नहीं आ रही है जो कर्ज लेकर के उसे चुकाना जरूरी नहीं समझते। इसमें जो है केवल बड़े उद्यमी ही नहीं, यह काम जो है उद्यमियों के अलावा अन्य लोग भी करते हैं। संभवतः आपका बताया जा रहा है कि यही कारण है कि रिजर्व बैंक ने यह आपका सोचा है कि जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले में उन्हें भी आपका शामिल किया जाए जिन्होंने 25 लाख रुपए से अधिक की जो है वो ऋण आपका क्या किया है, ले रखा है और उसे चुकाने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है,
बिल्कुल डिफ़ॉल्टर जो है वो यानी आपका जानबूझ करके कर्ज ना आपका लौटाने वाले बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक बड़ा बोझ है। इसमें जो है अनेक जो है ऐसे होते हैं जो कर्ज लौटाने की क्षमता रखने के बाद भी बिल्कुल डिफ़ॉल्टर बनने की तैयार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे कर्जदार यह जानते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो होने में लंबा समय लग जाता है। कई बार तो ऐसे लोग आपका थोड़े-थोड़े कर्ज चुकाकर अपना नाम जो है कर्ज न लौटाने वाले की सूची से बाहर करवा लेते हैं और फिर जो है वो शेष कर्ज लौटाने में आनाकानी करते हैं। यह भी जो है किसी से छुपा नहीं है कि इनमें से कुछ विदेश भाग जाते हैं, वहीं वहाँ से जो है उन्हें स्वदेश लाना इतना कठिन काम है। यह विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आदि से समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी है। यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि यह उचित है कि आरबीआई आपका जो है वो कर्ज लेकर उसे न चुकाने वालों के साथ भी जो उनकी गारंटी लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का विचार कर रहा है। रिजर्व बैंक को अपने उस नियम पर भी आपका विचार करना चाहिए जिसके चलते बिल्कुल डिफॉल्टर का नाम सार्वजनिक नहीं हो पाता है। यह आपका नियम एक तरह से बेईमानी करने वाले लोगों वाले के हितों से ही है। आगे बताया जा रहा है, हालांकि फंसे हुए कर्जों के चलते आपका जो है बैंकों के जो है वो एनपीए यानी आपका गैर आपका निष्पादित परिसंपत्ति में जो है वो अच्छी खासी जो है वो कमी आई है और घाटे में डूबे अधिकांश बैंक जो है मुनाफे में आ गए हैं। लेकिन ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे जिनमें लोग जो है कर्ज लेकर के उसे चुकाते नहीं है। इसी कारण कुछ समय पहले जो है वित्त मंत्री ने बैंकों के आपका प्रमुखों को यह निर्देश दिया कि वे फंसे हुए कर्जों को लेकर के सतर्क रहे। ठीक है, आवश्यकता केवल उसकी नहीं है कि आपका जो है वो जानबूझ करके कर्ज न लौटाने वाला की परिभाषा नए सिरे से तय की जाए, बल्कि ऐसे उपाय करने की भी है जिससे जो गलत इरादे रखने वाले जो है कोई भी व्यक्ति कर्ज न ले सके। इसके जो है अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई मामले ऐसे जिनमें यह आपका देखने को मिलता है कि अपात्र लोग यानी आपका घपलेबाज बैंक जो अधिकारी की मिलीभगत से भारी भरकम कर्ज लेने से जो है सफल रहे हैं, उनके भी सार्वजनिक होने में जो है वो वर्षों लग गए हैं। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल को देखा। चलिए यहाँ पे एक आर्टिकल को देखेंगे, अपनी भाषा में न्याय मिलना चाहिए कि जुडिशियरी भी हिंदी को प्रोत्साहन दे। तो ये जो है देवेंद्र राज सुधार जी के द्वारा आर्टिकल जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये शेयर करना ज़रूरी समझा। गत दिनों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि कानून को जो है दो तरह से पेश किया जाना चाहिए, एक जिसमें वकीलों की सहूलियत और दूसरा जिसमें आपका देश की आम जनता समझ सके। पीएम की बात का समर्थन करते हुए जो आपका न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर डॉक्टर मरीज से आपका अपनी भाषा में बात करता है तो उसकी जो आधी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन यहाँ कोर्ट में यह मामला बाकी है। ठीक है, भारत की संस्कृति और भाषाई विविधता के विशाल आपका स्वरूप में स्थानीय भाषाओं में न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि एक आपका जो है यह न्याय का जो है यह आपका मूलभूत स्तंभ है। भारत में जो है 1600 से अधिक भाषाएं हैं। न्याय संगत आपका जो है वो उस पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यह ज़रूरी है कि कानून व्यवस्था जो है लोगों की भाषा बोले। ठीक है, स्थानीय आपका भाषाएं जो है वो कानूनी भूल भलैया और जो है आम नागरिकों के बीच की खाई को पाटता है। लाखों जो है वो भारतीयों के लिए आज जो है वो अंग्रेजी और हिंदी आपस में दूर की आपका सगी बहनें बनी हुई है, जिससे अदालतों की जो है कानूनी जो है शब्दावली और जटिल प्रक्रियाएं व्यवहारिक रूप से समझ से बाहर हो गई है। या आपका भाषाई जो है वो आपका विभाजन आम आदमी और न्याय के बीच जो है एक आपका बड़ी जो है वो बाधा खड़ी करती है। हालांकि जब न्यायिक कार्य स्थानीय भाषाओं में किया जाता है तो यह उन आपका जो है वो भाषाई बाधाओं को आपको ख़त्म कर देती है। आगे बताया जा रहा है कि न्याय तक जो पहुँच जो हमारे संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है, सभी नागरिकों के लिए सुलभ होनी चाहिए, चाहे उनकी भाषाई दक्षता कुछ भी हो। स्थानीय भाषा इस आपका अंतर को पाटती है, जिससे जो है आम जन को अपने मामले की जटिलताओं को समझने और अपनी शिकायतों का जो है वो
को सुनने की जो अदालतों के आदेशों को समझने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपका कानून शिक्षित अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक आपका जो है सुरक्षा कवच है। बिल्कुल सही बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। कानूनी मामले जो है अक्सर रीति रिवाजों और परंपराओं से आपका जुड़े होते हैं। स्थानीय भाषा का उपयोग इन आपका सांस्कृतिक पेचीदगी की आपका जो अधिक सूक्ष्म समझ की जो अनुमति देता है। न्यायिक कार्यों में जो स्थानीय आपका भाषाओं का उपयोग कोई जो है मामूली बात नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की आधारशिला है। यह एक ऐसा घोषणा है कि कानूनी व्यवस्था जो है लोगों की है, और चाहे वे आपका कोई भी भाषा बोलते हो, या आपका जो लोकतंत्र विविधता और समावेशिता के आपका प्रति जो है हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि है। बहरहाल वर्तमान सरकार न्यायपालिका के कामकाज को आम लोगों की भाषा में सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। अगर न्यायपालिका का कामकाज जो है अपनी भाषा में होगा तो देश के आपका लोगों को वह आपका अपना लगेगा। लेखक जो है वह स्वतंत्र टिप्पणीकार है, स्पेशली इनके अपने व्यू हैं जो बहुत ही अभी जो है प्रासंगिक भी है और अभी जो है रिलेट भी करता है कि किस तरह से आपको लैंग्वेज का जो है वो विभिन्न जो है वो कार्यालय या फिर आपका जो है वो फील्ड में यूज़ किया जाए। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे, कनाडा का भारत विरोधी रवैया नहीं स्वीकार। तो यहाँ पे स्पेशली हम कनाडा से रिलेटेड और जो है वो आपका इंडिया से रिलेटेड हम लोग रिलेशन को पढ़ेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आईआर का पार्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन का जो है वो आपका कवर कर लेगा। तो ये स्पेशली विवेक ओझा जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मामले की जानकार है, बहुत अच्छे आर्टिकल इन्होंने पहले भी लिखे हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि हर देश की जो है विदेश नीति का लक्ष्य अपनी प्रादेशिक आपका अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षा करना है, और खालिस्तान आंदोलन और इससे आपका जुड़े आपका जो है षड्यंत्र भारत को जो प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए भारत इस जो है वो मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकता है। विदेशी धरती पे आपका भारत विरोधी अभियान, दुष्प्रचार, षड्यंत्र के प्रभाव को धूमिल करना भारत की जो है बहुत बड़ी आपका ज़रूरत बन चुका है। भारत कनाडा संबंधों के संदर्भ में अगर बात करें तो इस मुद्दे को जो है साफ तौर पे देखा जा सकता है। हाल ही के समय में कनाडा में एक आपका जो है वो सिख अलगाववादी नेता की आपके हत्या के बाद जो है कनाडा के जो है प्रधानमंत्री ने जो है इसमें आपका भारतीय एजेंसियों के साथ आपका जो है हाथ होने की जो है आरोप लगाया। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने आपका कनाडा की अखंडता और संप्रभुता की दुहाई देते हुए भारत की जो है कथित आपके भूमिका का हवाला देते हुए उसे अस्वीकार कहा है। लेकिन ट्रूडो को शायद अपनी धरती और अपनी संप्रभुता की रक्षा ज़रूरत तो दिखाई दे रही है, लेकिन भारत की ऐसी ही आपका ज़रूरतों के संबंध में उनका जो है आंखों पर लंबे समय से पट्टी लगी है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि ट्रूडो इस बात में रुचि नहीं रखते, इसलिए जो है वह भारत के विदेश मंत्रालय ने हालिया घटना के मद्देनजर कनाडा को यह एहसास करा दिया कि कनाडा की आपका धरती भारत विरोध की लेबोरेटरी नहीं है कि आप जो है भारत के विरोध जो है आप रिसर्च करेंगे, ऐसा आपको करने नहीं दिया जाएगा भारत के द्वारा। कूटनीति, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक हर प्रकार के जो है संबंध प्रभावित हो सकते हैं इस मुद्दे पे, और भारत उसके जो है लिए तैयार दिख रहा है। भारत इस समय जो है निर्णायक रूप से कार्रवाई करने से पीछे नहीं रह सकता। राजनयिकों और विजय से आपका जुड़े रेगुलेशन के जरिए कार्रवाई भी की गई है। पंजाब भारत का अभिन्न अंग है और पंजाब के समावेशी विकास के लिए जो है भारत सरकार क्या है तो प्रतिबद्ध है। सिख समुदाय को जो है इसके लिए पूर्ण अधिकारों से नवाजने का आपका काम भी भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार अगर किसी के विरोध में है तो वो जो है वो खालिस्तानी, अलगाववादी और उनको सह देने वाले ताकतों से। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जून में जो हरदीप सिंह निर्झर की कनाडा में हत्या कर दी गई थी, और 18 सितंबर को जो है कनाडा की संसद में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आपका निर्झर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। इसके अलावा कनाडा में जो है वो अमेरिकी राजदूत डेविन कोहेन ने कहा था कि 5 आइज देशों की मुहैया करवाई इंटेलिजेंस के आधार पर ही आपका ट्रूडो ने भारत को लेकर के दावा किया था। 5 आइज देशों में जो है आपका कौन है तो अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो याद रखिएगा साउथ का जो है वो 2 कंट्री, उत्तर का जो है वो 3 कंट्री याद रखेंगे। ये देश जो है एक दूसरे से आपका खुफिया जानकारी साझा करते हैं। जिस निर्झर की मौत पे कनाडा
भारत से आपका संबंधों को संवेदनशीलता के साथ नहीं देख रहा है, उस आपका निर्जर की भारत विरोधी कार्रवाई से दुनिया परिचित है। हरदीप सिंह निर्जर का भले ही सिख समुदाय से संबंध था, कनाडा का नागरिक था, कनाडा की धरती पर रहता था, लेकिन उससे भी आपका बड़ा सच यह है कि भारत सरकार उसे एक आतंकवादी मानती थी और यह बात के भारत की वांटेड लिस्ट में शामिल था, क्योंकि उसने जो सिखों के लिए एक पृथक जो है देश की स्थापना के लिए काम करना जारी रखा था। कनाडा में वह आपके इसके लिए जन्म संग्रह तक कराने के लिए जो सक्रिय था। ट्रूडो ने इस बात को भी जो है संज्ञान में लेना चाहिए था कि वह केवल सिख वोट बैंक का प्रतिनिधि और कनाडाई नागरिक ही नहीं था, बल्कि उसके जो है साथ साथ भारत के विरुद्ध काम करने वाला एक्टिविस्ट भी था। ठीक है, निजर और उसके जैसे अन्य खालिस्तानी अलगाववादी पंजाब में आपका नार्को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार थे। खालिस्तान जो है वो आंदोलन की फंडिंग के लिए ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा देने का काम कनाडा में रह रहे खालिस्तानी अलगाववादी ने किया। निजर की मौत के जो है लिए आपका भारत को जिम्मेदार ठहराने की बयान देकर जो ट्रूडो ने जो है भारत से एक बड़ा आपका खतरा मोल ले लिया है। भारत अब बदल चुका है। आज भारत अपने हितों के लिए काम करना जानता है। कनाडा की ओर से इस प्रकरण को जैसे ही पूर्वग्राही होकर के एक वरिष्ठ आपका भारतीय राजनीति को निकाल दिया गया और कनाडा सरकार द्वारा आरोप लगाया गया कि आपका भारतीय राजनयिक हत्याकांड की जो है वो जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे। उसके बाद जो भारत में विदेश मंत्रालय ने भी कनाडा की ओर से भारतीय राजनयिक को निकाल ले जाने के फैसले का विरोध करते हुए कनाडा के उच्चायुक्त को जो है तलब किया है। तब से मामला जो सुर्खियों में खालिस्तानियों और आईएसआई के बीच के लिंक को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में यह सूचना भी सामने आई है कि खालिस्तानी और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच जो है लिंक है। और स्पेशली देखिए ये खालिस्तानी लोगों को ना पाकिस्तानी जो है वो क्या करता है कि साथ देता है। ठीक है ना, तो ये आप समझ लीजिए। आगे बताया जा रहा है कि आईएसआई जो है खालिस्तानियों की फंडिंग कर रहा है और ताकि जो है भारत विरोधी कार्रवाई की जा सके। पिछली सदी के 90वें दशक से ही आईएसआई ने जो है कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो है माहौल बनाया। पाकिस्तान की आईएसआई ने जो है मौके का फ़ायदा उठा करके भारत से आपका कनाडा गए अलगाववादियों के साथ जो है वो मिलकर के इसकी आग जो है देश में भड़काई। इसके कारण जो कनाडा की कानूनी प्रणाली के कमज़ोर प्रत्यवन जो है वो कानूनों को माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आईएसआई ने पाकिस्तान में रह रहे आपका अलगाववादी नेताओं को जो कनाडा में स्थानांतरित आपका करना शुरू कर दिया था। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका आईएसआई ने जो आपका कनाडा में पहले से ही आपका रह रहे अलगाववादियों के आंदोलन के लिए जो है वो वित्तीय फंडिंग भी जुटाई। पाकिस्तान शुरू से ही इस अलगाववादी आंदोलन को उर्वर भूमि देता रहा है। ठीक है, वर्ष 1971 में उभरे खालिस्तानियों के नेता जगदीप सिंह चौहान ने स्वयं को खालिस्तानी का प्रमुख घोषित किया था। जगजीत एक दंत चिकित्सक था। ठीक है, और जो पंजाब छोड़कर के लंदन चला गया। खालिस्तान के आपका सैन्य तानाशाह जो है जनरल याहिया खान ने जो है जगजीत का जो है वो समर्थन किया और इसी बीच जो है जगजीत न्यूयॉर्क पहुंचा और 1971 में जो है वो आपका न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तानी के उदय की घोषणा करते हुए एक विज्ञापन चलाया था। ठीक है, क्या है ट्रूडो की राजनीतिक व्यवस्था, तो देखिए मतलब ये ट्रूडो भी जो है ना उनकी भी जो है वो कनाडा में ज़्यादा मांग नहीं है, तो ये भी अपना कुर्सी बचाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। सिख समुदाय से जो है राजनीतिक और जो है भारत विरोधी आपका खालिस्तानियों के मुद्दे पर मौन बनाए रखने के पीछे ट्रूडो की जो है राजनीतिक आपका व्यवस्था क्या है। यदि इसकी तह में जाने की कोशिश करें तो पता चलता है कि वर्तमान में ट्रूडो एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसे बहुमत नहीं है, लेकिन उन्हें जो है जगमीत सिंह के आपके नेतृत्व वाले न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है समर्थन क्या है तो हासिल है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि यह आपका वर्ष 2019 में समय से पहले चुनाव कराए गए थे और ट्रूडो को लिबरल पार्टी की 20 सीटें कम हो गई थी। इसी आपका चुनाव में जगमीत सिंह के जो है नेतृत्व वाले आपका न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है 24 सीटें मिली। जगमीत सिंह के जो बारे में कहा जाता है कि ये की पार्टी के आपका नेता बनने से पहले ये खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते थे और राजनीति में बने रहने के लिए ट्रूडो को जो है जगमीत सिंह के आपका सहयोग की अब ज़रूरत भी है। जगमीत सिंह को जो है वो आपका बताया जा रहा है कि अब ट्रूडो के ऐसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पे देखा जाता है जो हर मुश्किल समय में जो है उनके साथ आपका खड़ा होता है। ठीक है, खड़ा हो। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो महज
44 साल की उम्र में पहली बार कनाडा के जो है पीएम बने थे और साल आपका 2019 में वह दोबारा इस जो है कुर्सी पे बैठे। लेकिन इस समय जो है उस समय तक आपको उनकी लोकप्रियता बहुत ही कम हो चुकी थी। उसके बाद जो कोरोना आया, ट्रूडो की पार्टी को भरोसा था कि उसकी महामारी से निपटने में उनकी काबिलियत को देखते हुए हाउस ऑफ कॉमन यानी कनाडा की संसद का निचला सदन में जो उन्हें आसानी से बहुमत मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें जो है वो सिख समुदाय से आपका समर्थन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, आर्टिकल को इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत और कनाडा में टकराव के क्या परिणाम होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले आपका लगभग 20 वर्षों में कनाडा के आपका सिखों की जनसंख्या दुगनी हुई है। इनमें जिससे आपका अधिकतम भारत के पंजाब से शिक्षा, करियर और नौकरी जैसे आपके कारणों से ही वहाँ पहुँचे हैं। कनाडा की जनसंख्या 2011-21 के अनुसार सिख समुदाय कनाडा की कुल जनसंख्या का 2.1% और भारत के बाद जो है कनाडा में सर्वाधिक सिख आबादी रहती है। भारत सरकार लंबे समय से कनाडा को खालिस्तानी अलगाववाद का जो है कार्रवाई करने के लिए कहती रही है। भारत का मानना है कि ट्रूडो सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए खालिस्तान पर नरम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आपका दावा कर चुके हैं कि कनाडा से आपका भारत के तनाव का एक लाभ जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन को हो सकता है। जो आपका भारतीय छात्र कनाडा पढ़ाई के लिए जाने की सोचते थे आप कहाँ जाएंगे, तो अमेरिका जाएंगे, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में सोच रहे हैं। कनाडा को एक विशेष एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत के साथ संबंधों को इस तरह से तनावपूर्ण करने की ज़रूरत नहीं थी और भारत और कनाडा के बीच जो है मुक्त आपका व्यापार समझौते पर भी आपका वार्ता की जानी थी और इस घटनाक्रम ने जो है उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है और कनाडा ने आपका कुछ ही समय इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अपनाई थी और भारत के साथ जो है इस दिशा में कार्य करने की बात की थी। खालिस्तानियों का शरण स्थल बने आपका कनाडा ने सहयोग की इस क्षेत्र पर कहीं न कहीं विराम लगा दिया है। खालिस्तानी मुद्दे पर यह आपका तनाव दोनों देशों के बीच जो है आगे बना रहा था। तो आपका G20 में जो है वो और G7 एपेक जैसे आपका मंचों पे भी आपका दोनों के संबंध जो है प्रभावित होंगे। कनाडा में जो है वो भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इसलिए जो भारत और कनाडा के बीच जो है वो होमलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट और या डायलॉग जैसी पहल समय की मांग है ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा पे जो है बाह्य प्रभावों के जो है नियंत्रण में कनाडा भारत का सहयोग करे। खालिस्तानी मुद्दे पे भारत को जो है अमेरिकी और उसके अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे आपका देशों के साथ जो है प्रभावी वार्ता और रणनीति पर भी जो है काम करने की आवश्यकता है। भारत ने आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन आपका एजेंसी को इस दिशा में अधिक अधिकार देकर सक्रिय भी किया है, लेकिन इस मामले पर जो है पंजाब राज्य और उसके नागरिकों के अधिक विश्वास में जो है लेने का प्रयास ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों को हटा कर देखें तो पंजाब राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो है वो सदैव तत्पर रहने वाले राज्यों में से एक रहा है। ठीक है, तो ये विवेक ओझा जी के द्वारा जो है आर्टिकल को हमने पढ़ा और नॉलेज भी लिया। ये मेंस एनसीईआरटी के लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।